मेरी बच्ची की जब बॉडी मुझे मिलती है तो उसके कपड़े यहाँ फटे हैं, आगे की पूरी सिलाई खुली हुई है, ब्लड लगा हुआ है। जो पिनअप करके बाकायदा मैंने दुपट्टा उसको भेजा था उसके गले में लपेटा हुआ है। क्या मैं और इससे क्या कान की समझूं? बाली भी नहीं कान थी, की बाली उसकी नोच के नाक की निकाला, कील नहीं नाक की थी। कील जहाँ मेरी बेटी गिरी रहती वहाँ धुलाई उलाई भी हो चुकी रहती है। कहा जाता है कि वो बच्चे थे, बच्चे देख के डर जाते इसलिए हमने धुलाई कर दी। ऐसे होता है, कहीं अपराध हुआ और आपने उसको सफाई कर दी। कपड़े कैसे फटे, मैंने उसकी क्या बालियां कुछ कैसे निकली? उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस में लाते समय फट गया। उसको उठाते हुए फट गया। उस बॉडी को जब हम उठा रहे थे तो आपकी बेटी बहुत वजन थी, इसलिए फट गया। ये कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ जिस प्रशासन खुद ने बोला, जब देखा जो है प्रशासन ने खुद बोला कि इसके साथ जो है गिरने में कपड़ा कैसे फट गया। है ना। 16 वर्षीय श्रेया आज इस दुनिया को अलविदा कह चुकी। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रेया के मम्मी और पापा। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये ज़िला आजमगढ़ है और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ये वीडियो कि श्रेया के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज श्रेया इस दुनिया में नहीं रही। अब फिलहाल उनके मम्मी और पापा से कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर श्रेया उस दिन घर से निकलती है तो किस हालत में निकलती है। श्रेया आपकी बेटी थी? जी, मैं बेटी थी। तो उस दिन जब घर से निकली है तो किस हालत में निकलती है? दुखी या मतलब कहते हैं मन से दुखी है या किस कारण? बहुत बढ़िया से तैयार होके मेंटेन होके, मैं ही उसका कपड़ा जो है रात में प्रेस व्रेस करके रखा मैंने, और वो तैयार होके खुशी खुशी, मंडे का उसका व्रत था, वो अपने पापा के साथ हंसी मजाक करते हुए स्कूटी से बैठ के जो है गई है, ऑटो पे बैठी है, स्कूल गई है। तो वो खुशी थी, बहुत खुश थी। ये नहीं कि मैं कह सकूं कि वो टेंशन में थी या डिप्रेशन में, कुछ नहीं था। वो बहुत खुशी से गई। स्कूल पहुंचती है तकरीबन एक कितने बजे की बात है जब आपको फोन आता है कि आपकी बेटी 12:41 पे फोन आता है। 12:41 पे 12:41 पे फोन आता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि आप आ जाइए, आपकी बेटी को। तो हम कहे क्या हुआ है? तो कह रहे कुछ हुआ नहीं है, बस बच्चों का थोड़ा बच्चों वाला मामला है, आप आ जाइए। तो हम कहे बेटी से बात करा दीजिए। बोले नहीं, बेटी से नहीं बात कराएंगे, आप आ जाइए। जो है कि आने के बाद जो है कि ऑफिस में बैठ के फिर बात करते हैं। हम कहे ठीक है, बच्ची अगर कुछ गलती की होगी तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बच्ची को लेके घर वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारी बच्ची नहीं, उसकी बॉडी मुझे मिलती है, वो भी सड़क बच्ची पे। बच्ची घर से हंसते खेलते निकलती है, उसके बाद वहाँ पे जाती है तो आपके पास फोन आता है कि ऐसा आपकी बेटी आ जाइए, कुछ बात करना है आपसे। आप वहाँ जाती है तो आपकी बेटी की डेड बॉडी मिलती है, वो भी सड़क पर। ऐसा लगता है कि जैसे लापता बॉडी है। इस तरीके से आपकी बेटी के साथ हरकत एम्बुलेंस में, मतलब उसकी बॉडी चादर से ढकी हुई थी। वो गेट मैन एक कोई दुबे जी हैं, वो बस खड़े थे, तो इससे पता चलता है कि वो स्कूल की कोई बच्ची है। तब हमने अपने हस्बैंड दोनों लोगों ने पूछा कि कहीं हमारी बच्ची तो नहीं, क्योंकि इतनी तो घबराहट हो ही जाती है, क्योंकि ऊपर वाला कुछ ना कुछ संकेत तो दे ही देता है कि आपकी बच्ची अब है नहीं। तो ये पूछते हैं तो वो तुरंत इतने हाइपर होकर कहते हैं आपकी बच्ची नहीं है, आप जाओ ऑफिस में जाओ, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया, आप प्रिंसिपल से मिलो। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, स्कूल का भी अफरा तफरी माहौल रहता है, क्योंकि बच्चे, आधे बच्चे बेहोश कोई रहते हैं, कोई कुछ हुए रहते हैं। तो फिर हम जब ऑफिस रूम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सारे टीचर इकट्ठा हैं, जैसे एक मीटिंग हो रही है, सबको बताया जा रहा है कि क्या बोलना क्या है। बोलना है। ऐसा लगता है कि सबको मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है कि परिवार के अगर गार्जियन आते हैं तो इसी तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाए। वहाँ प्रशासन भी नहीं थी उपलब्ध, क्योंकि हम लोगों ने प्रशासन को बुलाया। मतलब आप लोगों ने प्रशासन बुलाया। आपकी बेटी के साथ इस तरीके का हरकत होता है, आपकी बेटी दुनिया को अलविदा भी कह देती है और वो लोग प्रशासन भी नहीं बुलाते हैं, सिर्फ आप लोगों को फोन करते हैं। नहीं, हाँ, जहाँ मेरी बेटी गिरी रहती वहाँ धुलाई उलाई भी हो चुकी रहती है। कहा जाता है कि वो बच्चे थे, बच्चे देख के डर जाते इसलिए हमने धुलाई कर दी। ऐसे होता है, कहीं अपराध हुआ और आपने उसको सफाई कर दी। इस पे तो प्रशासन या शासन इस चीज को भी नहीं मानती है। यहाँ तक कि अगर कुछ होता है तो उसको घेरा बना दिया जाता है कि वहाँ पे कोई न जाए और उसकी जांच हो सके। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बच्ची की जब बॉडी मुझे मिलती है तो उसके कपड़े यहाँ फटे हैं, आगे की पूरी सिलाई खुली हुई है, ब्लड लगा हुआ है। जो पिनअप करके बाकायदा मैंने दुपट्टा उसको भेजा था उसके गले में लपेटा हुआ है। क्या मैं इससे क्या समझूं? बाली भी नहीं थी, नाक की कील नहीं थी। निकाल ली गई। फिलहाल आपकी बेटी तो मेंटल तो थी नहीं कि मेंटल थी इस तरीके का कुछ अपने साथ ही हरकत करे, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उसके कपड़े कहाँ से फट जाते हैं दोस्तों आप सुनिएगा। इनकी मम्मी है, इनके पापा लगातार ये बता रहे हैं
कि उनकी बेटी कितने घंटे उस प्रिंसिपल के रूम में होती है आपकी बेटी? घंटे नहीं, मतलब 80 से 90 मिनट थी वो प्रिंसिपल ऑफिस। 80 से 90 मिनट? हाँ, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर थी। 80 से 90 मिनट प्रिंसिपल के रूम में रहती है आपकी बेटी। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिला आपको? नहीं मिला। कुछ नहीं, वहाँ तो कहा गया कि है ही नहीं, कुछ है ही क्या कारण से आपकी बेटी को अंदर बैठाया गया था, ये पता चला? नहीं पता। ये मतलब ये मुझसे ये प्रिंसिपल ने बताया कि उसके बैग में मोबाइल मिला था, तो इसलिए मैंने बुलाया था ऑफिस में। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आपकी बेटी के बैग से मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। आप फिलहाल ये चीजें क्या है, अभी तक इसकी जांच भी नहीं हो पाई है? ये तो मुझे भी पता नहीं था कि क्या मिला था, लेकिन बच्चियों के द्वारा ये हुआ कि वो कोई वसुंधरा नाम की लड़की है, उसके बैग में उसने रखा था। वो किसी दूसरे के बैग में वो चीजें थी, वो लड़की डर की वजह से इनके बैग में डाल देती है, ठीक है। श्रेया के बैग में हाँ, डालती है। तो मेरी बेटी उस वक्त नहीं वहाँ थी, वो वॉशरूम गई हुई थी। तो बच्चियाँ अब डाल देती हैं भाई, कोई भी बच्ची डरेगी कि जिसको पता रहेगा कि अचानक से चाँच आ रही। लेकिन मेरी बच्ची के बैग में, जबकि मुझे उसने घर पे बताया मम्मा चेक हुआ था रूटीन, लेकिन मेरे बैग से जो है कि रैपर सैपर निकला था। तो मैम अनुकृति मैम जो हैं, जो उसको टहलाई थी, वो हंस रही थी कि तुम्हारा बैग है कि कूड़ेदान है, तुमने इतना रैपर क्यों उसमें भर रखा है। तो मेरी बेटी ने तो मुझसे ये बताया, ये तो नहीं बताया कि मुझे रख के ऐसे घुमाया गया, ये किया गया। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि परिवार से जब अपनी कोई भी बेटी अब स्कूल के लिए भेजता है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार से स्कूल तक छोड़ने का। पर स्कूल जाने के बाद वही परिवार के स्कूल के जो टीचर होते हैं, वही उनके माँ और बाप, वही गार्जियन होते हैं। पर बच्ची को कैसे रखा जाए, ये उनकी जवाबदारी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा, उनकी जवाबदारी होती है या नहीं? मैं ऐसे लोगों के लिए तो यही कहूँगी, सरकार से भी कहूँगी और जो है प्रशासन से भी कहूँगी कि बस उन्हें सज़ा मिले, वो भी सजाए मौत मिले, फांसी की सज़ा हो। और जिस स्कूल से मेरी बेटी गिर के लोग बता रहे हैं कि मरी है, वो स्कूल सीज की जाए कि दोबारा किसी की भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इस तरीके का ना हो। जिस तरीके से आपकी बेटी के साथ इस तरीके का अपराध होता है, आपकी बेटी को घुमाया जाता है। मेरी बेटी को न प्रशासन वापस कर सकता है, न स्कूल वापस कर सकता है, लेकिन इससे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी। हाँ, सांत्वना कि चलिए कुछ ना कुछ तो मेरी बेटी तो वापस आ नहीं सकती, कम से कम जो अपराधी हैं वो तो कम से कम उनके साथ कुछ हो तो रहा है। सजा मिली उन्हें बस। आपके पास फोन आया था? जी। आप स्कूल में गए तो आपको यही सारी चीजें बताई गई? जी, मैं स्कूल में, मेरे पास फ़ोन आया तो बहुत तरीके से घुमा फिरा के फ़ोन आते रहे। जी, मैं बोला कि मैं आ जाऊं सर, तो हमको मना कर दिए वो। आपको मना कर दी? जी। तो वो सोचे कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कहते हैं कि आप बच्ची बता देती किस तरीके का हरकत कि इस तरीके से मेरे साथ ही लोगों ने किया है, तो फिर तो माँ बाप भी आक्रोश में आते। फिर हम आपके द्वारा हम स्कूल में खड़े होते कि हमारी बच्ची के साथ इस तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो वो सोचे कि ना ये रहेगी, ना माँ बाप को बताएगी, और ना कोई वो होगा, क्योंकि वो तो बाहुबली है ही। वो सोचे एक माँ बाप जो गरीब तो हैं ही, लेकिन बच्ची मर जाएगी तो टूट जाएंगे, फिर वो क्या खड़े होंगे हमारे सामने। ये समझ अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया कि 70-80 मिनट तक श्रेया प्रिंसिपल के कमरे में होती है। वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको कैमरा वो भी बंद कर दिया जाता है और उसको वहाँ बैठाया जाता है। जब वो बाहर निकलती है तो ये दौड़ते हुए बाहर आती है, फिर वो चौथे मंजिले पे जाती है, वहाँ से रुकती नहीं, लगातार वो कूद जाती है। ऐसा सुनने में आया है। सुनने में आया मुझे भी, लेकिन कुछ सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है। पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर वो खड़ी भी हुई कुछ देर, कुछ लोग कह रहे हैं वो नहीं प्रिंसिपल ऑफिस निकली तो दौड़ते हुए चली गई। तो वही हम कह रहे हैं कि हमको कैमरा में जो आएगा मैं वही सच्चाई मानूं। आपने प्रिंसिपल या वहाँ के तमाम स्टाफ लोगों से ये बात नहीं रखी कि आखिर मेरी बेटी के कपड़े कैसे फटे, उसकी बालियां कैसे निकली? उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस में लाते समय फट गया, उसको उठाते हुए फट गया। उस बॉडी को जब हम उठा रहे थे तो आपकी बेटी बहुत वजन थी, इसलिए फट गया। ये कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। जिस तरीके से वो लोग जवाब दे रहे हैं अपनी गलती छुपाने के लिए, कहीं ना कहीं इस बात को प्रशासन और शासन जो न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। जिस तरीके से श्रेया के साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं ये शासनिक और प्रशासनिक उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये प्रशासन खुद ने बोला, जब देखा जो है प्रशासन ने खुद बोला कि इसके साथ जो है गिरने में कपड़ा कैसे फट गया। पांडे जी जो प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ली है, मतलब प्रशासन ने खुद बोला है कि आखिर उसके कपड़े कैसे फटे। वो बोले कि कोई लड़की अगर कूदेगी तो कपड़ा फाड़ते हुए तो कूदेगी नहीं, या कूदने के बाद अपने आप तो फटेगा नहीं।
तो कहे ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, वो मुझसे बोले कि ये गड़बड़ तरह है। तरह की बातें बताई जा रही हैं कि एम्बुलेंस में लाते समय फट गया, या वो कूदी है तो कपड़े टाइट थे इसलिए फट गया, इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं। आजमगढ़ जिले के जो एसपी साहब हैं और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन यही है उन लोगों से कि हमारी बेटी को न्याय मिले और उनको कड़ी सजा मिले, सजाए मौत हो, और जो है विद्यालय को सीज किया जाए, बस।